नेहा संजय नगर की रहने वाली थी। वह पेशे से डाइटिशियन थी, जबकि उसके पति का कोचिंग सेंटर था। नेहा खूबसूरत भी थी और आधुनिक भी। वह सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का इस्तेमाल करती थी। करीब 8 महीने पहले एक दिन उसके पास राहुल गर्ग नाम के एक व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। राहुल गाजियाबाद के ही राजनगर का रहने वाला था। बीए पास राहुल के पिता की हार्डवेयर की दुकान थी। वो भी व्यवसाय में पिता का हाथ बटाता था। राहुल अच्छी कदकाठी का आकर्षण नौजवान था। यही वजह थी कि वह उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली जाती थी। सामाजिक लिहाज से शादीशुदा होकर भी किसी युवक के साथ इस तरह का रिश्ता रखना यूं तो गलत था, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में बहकर नेहा भी दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। पतन की डगर कभी अच्छी नहीं होती। शुरुआत में भले ही किसी को अंदाजा न हो, लेकिन एक दिन ऐसे ही रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल नेहा के प्यार में पागल था। यह देख नेहा ने राहुल को सच बताने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज न हो जाए इसे लेकर वह उलझन में थी। राहुल उसके साथ प्यार भरी बातें करके भविष्य के ख्वाब बुनता तो वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। प्यार भरे लम्हों में एक दिन राहुल ने नेहा से अपने दिल की बात कही। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना? नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो वह बोला, बहुत ज्यादा। तुम अपने घर पर बात करो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। आखिर कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? मैं जानती हूँ राहुल, लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। मैं तुम्हें एक सच भी बताना चाहती हूँ। ऐसा भी तुम्हारा कौन सा सच है जो मुझे पता नहीं है? राहुल प्लीज, तुम नाराज नहीं होना। ऐसी क्या बात है नेहा? कहते हुए राहुल गंभीर हो गया। मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। क्या? राहुल को झटका लगा। यह सुनकर वह जमीन पर आ गिरा। कुछ पलों के लिए वह विवेक शून्य हो गया। उसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। नेहा ने इस खामोशी को तोड़ा। हाँ, यही सच है राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सच बताकर तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। सच जानकर राहुल को झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन वह नेहा को खोना भी नहीं चाहता था। उसने बात को वहीं खत्म कर देना बेहतर समझा। समय अपनी गति से चलता रहा। राहुल का जन्मदिन था। नेहा ने उसे एक होटल में पार्टी दी। राहुल पहले ही होटल पहुंच गया और बाहर खड़े होकर नेहा के आने का इंतजार करने लगा। उसे यह देखकर झटका लगा कि नेहा को वहां छोड़ने के लिए एक फॉर्च्यूनर कार आई थी। कार सवार से वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। राहुल ने जन्मदिन तो मनाया, लेकिन उसका माथा ठनक गया। पूछने पर नेहा ने बताया कि वह ऑटो से होटल आई थी। राहुल को शक हुआ कि नेहा के संबंध किसी अन्य के साथ भी है। इस बात को अभी 1 महीना ही बीता था कि राहुल ने एक बार फिर उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरते देखा। इसके बाद राहुल के दिमाग में यह सब पूरी तरह घर कर गया कि नेहा न केवल उसे बल्कि अपने पति को भी धोखा दे रही है। उसके शक का इलाज नेहा ही कर सकती थी, लेकिन राहुल के ज्यादा सवाल जवाब करने से वह नाराज हो गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। फलस्वरूप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई और नेहा ने फोन पर ही राहुल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। राहुल के सिर पर नेहा के प्यार का जुनून सवार था। राहुल ने उससे शिकायत की, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे दूरियां बना रही हो? इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है राहुल। वजह तो तुम भी जानते हो, शक से रिश्ते नहीं चला करते। तुम्हारे पास शक का इलाज है, इलाज कर दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, नेहा ने कहा। तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बार फिर बहस हो गई। नेहा नाराज होकर अपने घर चली गई। नेहा को लगने लगा था कि राहुल उस पर जरूरत से ज्यादा ही हक जताने लगा है, इसलिए उसने राहुल से दूर रहने में भलाई समझी। उसने राहुल से साफ कह दिया कि वह उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेहा के बदले हुए रुख से राहुल को अपने सपने टूटते नजर आए। उसने राहुल की बार बार कोशिशों के बाद भी उससे मिलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। राहुल सिर्फ अपने शक का इलाज करना चाहता था, उसे छोड़ना नहीं। राहुल को जब लगा कि नेहा उससे पीछा छुड़ा रही है तो वह परेशान हो उठा। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वह पारदर्शी रिश्ता रखना चाहता था। उसने नेहा को मनाने की बहुत कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उसने यह बात अपने साथी पुष्कर व आयुषी को बताई। राहुल ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, मैं बहुत उलझन में हूँ, तुम दोनों को मेरे साथ नेहा के घर चलना होगा। उससे क्या फायदा? जब वह रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम्हें भी उससे दूर हो जाना चाहिए। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा, नहीं मानी तो उसके पति के सामने पोल खोल दूंगा। फिर शायद पति उसे छोड़ दे और वह मेरी हो जाए। उन दोनों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन चूंकि दोनों राहुल के दोस्त थे इसलिए उन्होंने उसके साथ जाने का वादा कर लिया। वे राहुल के साथ नेहा के घर पहुंच गए। राहुल को अचानक अपने घर आया देख नेहा के होश उड़ गए, लेकिन वह उसे भगा नहीं सकती थी। उसकी मुलाकात नेहा के पति व सास से भी हुई। राहुल ने उनके सामने नेहा से संबंध स्वीकार किए तो सबको झटका लगा। पीछा छुड़ाने के लिए नेहा को कहना पड़ा कि राहुल से उसकी दोस्ती रही है, लेकिन अब वह जबरन उसके पीछे पड़ा है। नेहा ने राहुल को चेतावनी भरे लहजे में कहा, मेरा घर उजाड़ने की कोशिश मत करो राहुल, तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बात न बनती देख राहुल ने भी धमकी भरा लहजा अपनाया। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना नेहा, मैं भी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। राहुल वहाँ से निकल गया। नेहा के लिए राहुल से रिश्ता रखना अब गले की फांस बन चुका था। वह अपने निर्णय पर पछता रही थी। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन राहुल किसी भी सूरत में उससे दूर होने के लिए तैयार नहीं था। वह उसे जबरन अपना बनाना चाहता था। नेहा ने सोचा था कि वक्त के साथ राहुल उसे भूल जाएगा और पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। दूसरी तरफ जब राहुल को इस बात का भरोसा हो गया कि नेहा अब उसकी होने वाली नहीं है, तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। कई दिनों की दिमागी उथल पुथल के बाद उसने यह खतरनाक निर्णय ले लिया कि वह तेजाब डालकर नेहा के चेहरे को हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। राहुल का एक दोस्त था उमंग। उमंग की एक बार बुरे वक्त में राहुल ने मदद की थी। राहुल ने उसे 5,000 रुपये उधार दिए थे। राहुल जानता था कि उमंग पर उसका एहसान है, इसलिए वह उसका साथ जरूर देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसने अपने दोस्त उमंग को पूरी बात बताकर अपना साथ देने के लिए तैयार कर लिया। उमंग ने राहुल को समझाने की कोशिश भी की, मगर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जल्दी उसने उमंग की मदद से एक डिब्बे में तेजाब का इंतजाम कर लिया। राहुल ने अगले कुछ दिन नेहा को फोन किए ताकि बात बन जाए, लेकिन उसने उसे जरा भी भाव नहीं दिया तो वह भन्ना गया। वह जानता था कि हर शाम नेहा अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती है। उसने नेहा पर तेजाब डालने की योजना बना ली। वह उमंग के साथ बाइक पर सवार होकर निकल गया। पहले उसने शराब पी और फिर चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। उमंग बाइक चला रहा था, जबकि वह तेजाब का डिब्बा लिए बैठा था। बाइक का नंबर छिपाने के लिए उन्होंने उस पर सफेद कागज चिपका दिया था। जैसे ही नेहा वहां आई तो राहुल ने उसे रोका और तेजाब डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।